हेलो स्ट्रेंजर लिंक्स, स्क्रीन पे नजर जमाए रखना क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैन थ्योरी की जो वेडनेसडे सीजन 2 के बाद पूरा फैंडम हिला चुकी है। सीजन 2 आ चुका है, पार्ट 1 हमने देख लिया है और जितना भी स्पोकी ट्विस्ट आए, एक थ्योरी सबसे ज्यादा दिमाग में अटक गई है। अब आप सोच रहे होंगे सीजन 2 के बाद में तो सब क्लियर हो गया है। नहीं, नेटफ्लिक्स ने जो हमें दिखाया है उसके बीच में छुपा है एक ऐसा क्लू जो शायद पूरे वेडनेसडे लोर का उल्टा कर दे। एक ऐसा ट्विस्ट जो सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं बल्कि एक माइंड गेम बना देगा। और ये थ्योरी सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, इसके पीछे है सीन बाय सीन ब्रेकडाउन्स, हिडन कैमरा क्यूज और वो ब्लिंक एंड मिस डिटेल जो सिर्फ हार्डकोर फैंस ने नोटिस किया है। सोच के देखो, अगर वेडनेसडे का सबसे बड़ा इनेमी कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि एक ऐसा पर्सन हो जो उसके बिल्कुल क्लोज सर्कल में है। सो स्ट्रेंजर लिंक्स, चाय रेडी रखो, पॉपकॉर्न ले आओ और स्क्रीन को लॉक करो क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे वेडनेसडे सीजन 2 का सबसे क्रेजीएस्ट फैन थ्योरी जो शायद सीजन 3 का पूरा प्लॉट डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं थ्योरी है क्या। वेडनेसडे हरसेल्फ माइट बी द नेक्स्ट विलन। पार्ट 1 ऑफ सीजन 2 ने हमें बहुत सारे आंसर दिए। हाइड मिस्ट्री का एक हिस्सा क्लियर हुआ है, नेवरमोर के नए प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन हुआ है और लेडी गागा का रोजलाइन डॉटवुड कैमियो टीज हुआ है। लेकिन कुछ चीजें इतनी क्लीन नहीं थी। बहुत सारे फैंस रेडिट और डिस्कॉर्ड पे ये डिस्कस कर रहे हैं वेडनेसडे का अपना कैरेक्टर आर्क अब एक डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर रहा है जहाँ सी माइट नॉट बी जस्ट फाइट विलन, शी माइट बिकम इट। क्लू नंबर 1, साइकिक पावर का डार्क साइड। सीजन 1 के साइकिक विजन मोस्टली उसको हेल्प करते थे क्लू सॉल्व करने में, लेकिन सीजन 2 में हमने देखा कि उसके विजन ज्यादा वायलेंट, ज्यादा इरेटिक और ज्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं। एक सीन में तो उसको एक विजन आता है जिसमें वो खुद हाइट को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन जब वो उठती है तो उसके हाथों में स्क्रैच मार्क होते हैं। फैंस का कहना है कि ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक रियल साइकिक लिंक का प्रूफ है। और अगर वेडनेसडे हाइट को कंट्रोल कर सकती है तो वो एक लाइन क्रॉस करने वाली है हीरो से एंटी हीरो बनने का। क्लू नंबर 2, लेडी गागा's रोजलाइन डॉटवुड कनेक्शन। रोजलाइन डॉटवुड का इंट्रोडक्शन सिंपल मेंटर जैसा लगता है, एक फ्लैम्बायंट मिस्टीरियस टीचर जो वेडनेसडे को अपने विंग के नीचे ले आती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, पार्ट 1 में एक सीन है जहाँ डॉटवुड उसको एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट दिखाती है जो सपोजली हाइट कंट्रोल रिचुअल से लिंक्ड है। डायलॉग थ्रो अवे लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक पोर्ट्रेट दिखाया जाता है जिसमें एक एडम्स एंसेस्टर दिखाए गए हैं वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम रिंग जो अब वेडनेसडे के पास है। फैंस बिलीव ये इंटेंशनल सेटअप है। डॉटवुड शायद वेडनेसडे को सबसे ग्रूम कर रही है ताकि वो हाइट कंट्रोल की लेगेसी को कंटिन्यू करे, मतलब विलन ग्रूमिंग द हीरो इनटू बिकमिंग द नेक्स्ट विलन। क्लू नंबर 3, नेवरमोर के डार्क अचीव। एपिसोड 3 में वेडनेसडे को एक रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन मिलता है जहाँ द वो मैनिफेस्ट नाम की एक बुक रखी होती है। इस बुक में लिखा होता है कि हर कुछ जनरेशन में एक वो बॉन्ड साइकिक अपने विजन का यूज पावर के लिए करता है, जस्टिस के लिए नहीं। बुक का लास्ट रिकॉर्डेड केस 1800s में था और उस साइकिक का सरनेम भी एडम्स था। क्या ये कोइंसिडेंस था? फैंस का कहना है नो वे। क्लू इनेड और वेडनेसडे का रिप। पार्ट 1 के एंड तक इनेड और वेडनेसडे के बीच में नोटिसेबल डिस्टेंस आता है। इनेड उसके मेथड से अनकंफर्टेबल है, स्पेशली जब वेडनेसडे ने एक सस्पेक्ट को ट्रैप करने के लिए उसकी विल के अगेंस्ट उसका यूज किया। ये मॉरल डिसएग्रीमेंट थ्योरी का स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेडनेसडे स्लोली लूजिंग हर मोरल कंपास और अपने फ्रेंड को पुश कर रही है अवे फ्रॉम हर। क्लू नंबर 5, द फाइनल सीन हिंट। पार्ट 1 का लास्ट शूट, वेडनेसडे अपने रूम में खड़ी है, विंडो से बाहर देख और एक छोटा सा इविल स्माइल करती है जब हाइट का शैडो ग्राउंड पर मूव करता है। ये स्माइल एक्सीडेंटल नहीं लगता, ये एक हिंट हो सकता है कि वेडनेसडे को अब हाइट के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या पार्टनरशिप बना रही है। और अगर ऐसा हुआ तो सीजन 3 का विलन शायद कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि खुद वेडनेसडे हो। सोशल मीडिया पे हैशटैग विलन वेडनेसडे ट्रेंड हो रहा है। टिकटॉक एडिट्स बन रहे हैं जहां उसके सीजन 1 के ब्रॉडिंग सूट्स को सीजन 2 के वायलेंट विजन के साथ मैच किया जा रहा है। रेडिट पे सीन बाय सीन एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि टिम खुद हिंट कर चुके हैं इंटरव्यू में वेडनेसडे ग्रेटेस्ट थ्रेट माइट बी हरसेल्फ। और अगर ये थ्योरी सही हुई तो सीजन 3 एक पूरा एंटी हीरो आर्क हो सकता है जहां एनेड और बाकी नेवरमोर स्टूडेंट को वेडनेसडे को स्टॉप करना पड़ेगा जैसे वो सीजन 1 में हाइट को स्टॉप कर रहे थे। इमेजिन द ड्रामा, फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड, साइकिक डुएल्स और इमोशनल बिट्रेयल का कॉम्बो। और एक एक्स्ट्रा स्पाइस तो बनता है, अगर वेडनेसडे विलन बन गई तो नेटफ्लिक्स को एक बड़ा मार्केटिंग गोल्ड माइन मिल सकता है। यू सर्वाइव हाइट बट कैन यू सर्वाइव वेडनेसडे? ऑफ कोर्स कुछ फैन इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि वेडनेसडे का मोरल कंपास स्ट्रांग है और वो कभी अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेगी। लेकिन सीजन 2 के पार्ट 1 ने ऑलरेडी दिखाया कि वो रूल को बेंड कर रही है और अपने गोल्स के लिए रिस्की चॉइस ले रही है। सो मोरल करप्शन का सीड डेफिनेटली प्लांट हो चुका है। तो स्ट्रेंजर लिंक्स, ये थी वो एक थ्योरी जो अभी पूरे फैंडम को एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड और थोड़ा स्कैर्ड कर रही है। विलन वेडनेसडे सीजन 2 के पार्ट 1 ने हमें काफी क्लूज दिए हैं और अगर ये थ्योरी सही हुई तो सीजन 3 एकदम गेम चेंजर बन जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या वेडनेसडे अपने पावर के डार्क साइड पे चली जाएगी या वो खुद को कंट्रोल करके हीरो बनी रहेगी? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर ड्रॉप करना और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना क्योंकि मैं लाने वाली हूँ और भी डिटेल ब्रेकडाउन्स, हिडन क्लूज और लेडी गागा के कैरेक्टर के बारे में वाइल्ड प्रेडिक्शन। तब तक स्टे वेयर्ड, स्टे वो लास्टिंग और याद रखो नेवरमोर में हर चीजें एक क्लू हो सकती है।